तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले 5 सेक्टर के बारे में और 5 सेक्टर के 5 स्टॉक्स के बारे में, और वो भी आने वाले 5 साल के लिए। तो अपने आप में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक अच्छे खासे स्टॉक की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। पांचों के पांचों स्टॉक मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मतलब एक जो ग्रोथ पोटेंशियल जो हमें चाहिए होती है बिजनेस में, वो इन पांचों के पांचों स्टॉक में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा मतलब अगर आप 5 ईयर से भी ज़्यादा इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपनी पोजीशन होल्ड करोगे तो बहुत ही बढ़िया प्रकार के रिटर्न इन स्टॉक से आप उम्मीद कर सकते हो। तो कौन से ये 5 स्टॉक, एक एक करके जल्दी से इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी सबसे पहले स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्टॉक का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफएमजीडी सेक्टर के वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक के बारे में। देखिए, मुझे आपका पता नहीं आप क्या सोचते हो, लेकिन देखिए मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ कि एफएमजीडी सेक्टर में डाबर, उसके अलावा बात करें एचयूएल या उसके अलावा बात करें नेस्ले, ये तीनों के तीनों स्टॉक को मैं मेरे हिसाब से नंबर 1 स्टॉक मानकर चलता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से एफएमजीडी सेक्टर में इन 3 स्टॉक को टक्कर देना बाकी स्टॉक के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी के सारे स्टॉक खराब है, बिल्कुल भी नहीं। वो भी स्टॉक अपने आप में काफी अच्छे हैं, लेकिन इन 3 कंपनियों का जो फंडामेंटल है, जो मजबूती है, और अपने आप में इन्होंने अपना जो एक अलग सा एक यहाँ पर एक फोर्स बना कर रखा है मार्केट में, उसको टक्कर देना किसी भी कंपनी के लिए इतना आसान आने वाले समय में होने वाला नहीं है। तो अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन 3 स्टॉक में कोई भी स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में लेने की कोशिश कर सकते हो, जिसमें फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैंने डाबर इंडिया इस स्टॉक को चुना है। अगर हम बात करें इस स्टॉक के ओवरऑल डायरेक्टली 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो 5 साल का मोमेंटम इसका काफी गजब का आपको देखने को मिलेगा। और जब तक बात करें इसकी रिटर्न की प्रोफाइल की, वो निकल कर आती है तकरीबन 76% के आसपास की। अगर हम बात करें इसके लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस के, तो देखिए चार्ट देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे कि स्टॉक में कभी भी आपको लगातार गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। जब भी गिरावट देखने को मिली है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में गजब की मोमेंटम फिर से आपको बनती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल बात करें लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप देख सकते हो 6595% के आसपास के मल्टीपल रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलते हैं। कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया है कई बार, और कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट भी कर चुकी है। तो ये भी नंबर इस कंपनी के लिए काफी फेवर करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कंपनी, जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है, एफएमजीडी सेक्टर के स्टॉक में काफी अच्छा खासा पोटेंशियल आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपकी नजर आने वाले 5 साल क्या, उससे भी आगे के ईयर्स के लिए इस स्टॉक के ऊपर जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी दूसरे स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्टॉक का नाम है सिप्ला लिमिटेड। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर को बिलोंग करने वाले एक फंडामेंटली काफी अच्छे स्टॉक के बारे में। फार्मा सेक्टर में कई सारे स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, और जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फार्मा सेक्टर में आने वाले 2 से 3 साल के लिए काफी अच्छे खासे ग्रोथ पोटेंशियल आप देखने की कोशिश कर सकते हो। वैक्सीन बनने से पहले और वैक्सीन बनने बाद तक का सफर फार्मा सेक्टर के लिए काफी अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें किसी भी स्टॉक को बाय करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे और मजबूत स्टॉक के पर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सिप्ला का नंबर 2 पे निकल कर आता है। और कहीं ना कहीं मुझे स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफी बढ़िया नजर आता है। अगर हम बात करें स्टॉक की 25 सितंबर की मार्केट क्लोजिंग प्राइस की, वो तकरीबन 770 रुपीज के आसपास की देखने को मिलेगी, और तकरीबन 5% की तेजी इस स्टॉक में आपको उस दिन देखने को मिली है। देखिए मैं जानबूझ के इस स्टॉक का 6 महीने का पैटर्न आपको बताने की कोशिश करूंगा, शायद से पुराने व्यूवर को पता चला होगा मैं जानबूझ के आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये स्टॉक ये टाइम पे आपको पकड़ के एकदम क्लियरली बोला था, जब भी स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करेगा जो तकरीबन 620 630 के आसपास का देखने को मिल रहा है, उसका स्टॉक में फिर से आपको ब्रेकआउट होने के बाद एक बहुत बड़ी रैली डेफिनेटली देखने को मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी का टाइम फार्मा सेक्टर को काफी अच्छा खासा फेवर करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, और जैसा कि हमने सोचा था वैसे इस स्टॉक में लगातार आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट के बाद रैली आपको देखने को मिल रही है, और स्टॉक अभी इस दायरे में घूमने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार ये स्टॉक ऊपर की तरफ 800 का लेवल तोड़ के उसके ऊपर टिक गया, तो फिर से स्टॉक में एक बहुत बड़ी तेजी आप देखने की कोशिश कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो भी गिरावट आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिले, कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल के लिए, उससे भी कई ज्यादा साल के लिए इस स्टॉक में वो कोशिश आप कर सकते हो। जहां तक बात करें इस स्टॉक के 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में, तो देख सकते हो 5 साल का परफॉर्मेंस ठीक ठाक इसका निकल कर रहता है। बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तकरीबन 12% के आसपास पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगी। और जहां तक बात करें अब इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस के बारे में, तो पैटर्न थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो तकरीबन 3185% के आसपास के काफी अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हुई पहले 2 स्टॉक के बारे में। अभी तीसरे स्टॉक की तरफ जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाता है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और पहली बार इस चैनल के ऊपर आप आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम रोजाना शेयर मार्केट के बारे में वीडियो बनाकर आपको गाइड करने की कोशिश करते रहते हैं।
तो दोस्तों तीसरे स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहला स्टॉक एफएमजीजी सेक्टर का काफी बढ़िया स्टॉक था, दूसरा स्टॉक फार्मा सेक्टर का काफी बढ़िया स्टॉक था, तो तीसरा स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल्स मतलब केमिकल सेक्टर का एक मजबूत स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए तीनों के तीनों स्टॉक कितने जबरदस्त है, कितने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये बात आपको भी पता होगी। फिलहाल बात करें स्टॉक की, 1008 रुपए के आसपास की मार्केट क्लोजिंग प्राइस और तकरीबन 1.5% की तेजी इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तभी स्टॉक तकरीबन 900 रुपए के आसपास घूम रहा था। अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं तो 890 के आसपास चल रहा था, और मैंने एकदम क्लियरली कहा था आरती इंडस्ट्रीज जैसा लीडर वाला स्टॉक आपको इतने अच्छे भाव में नीचे की तरफ मिल रहा है, और इस स्टॉक में वो तेजी ऊपर की तरफ जाते हुए आपको देखने को नहीं मिल रही है। इनफैक्ट यहां पर आपको डरना नहीं चाहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग गया फिर ये स्टॉक आपके हाथ में इतना जल्दी लगने वाला नहीं है। उसके बाद ये स्टॉक जब भागा, मेरे वीडियो बनाने के कुछ 3 या 4 दिन के बाद स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, और कुछ ही दिनों में स्टॉक ऊपर की तरफ तकरीबन 1200 से लेकर 1300 के आसपास जाता हुआ आपको नजर आया। तो जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर टाइम का फायदा उठा के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, आई थिंक उन्होंने काफी बढ़िया चीज यहां पर करके रखी है। लेकिन फिर भी आने वाले कुछ टाइम में अगर स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिले, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करके या फिर एसआईपी टाइप का इन्वेस्टमेंट आप प्लान करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, इसका भी विचार अपने दिमाग में करने की कोशिश करें। अगर हम बात करें डायरेक्टली 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में, तो देखिए पैटर्न देख के ना आपको एकदम क्लियर कट आंसर आना चाहिए आपके मन में कि स्टॉक में कभी भी आपको लगातार गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ये जो गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो कोरोना वायरस का इंपैक्ट है, क्योंकि कोरोना वायरस का अचानक से आया हुआ इंपैक्ट, ये वायरस कहाँ से आया, मतलब इसके ऊपर कोई दवा नहीं है, तो उसकी वजह से बाजार में एक पैनिक सिचुएशन आपको देखने को मिली थी, उसके वजह से वो गिरावट थी। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो गजब की रिकवरी आपको अभी स्टॉक में देखने को मिलती है। और 5 साल के रिटर्न देखो, तकरीबन 290% के आसपास के रिटर्न इस स्टॉक में 5 साल में आपको देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हो 44,700% के आसपास के मल्टीबैगर रिटर्न आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। और पैटर्न देख के एक बात तो समझ में आती है, स्टॉक कभी भी आपको एक तरफा गिरता हुआ नजर नहीं आएगा, छोटी छोटी गिरावट होती है, और इस गिरावट में जो फायदा उठाकर स्टॉक में बैठ जाता है वही इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिटर्न एंजॉय कर पाता है। तो पहले 2 स्टॉक की तरह इस तीसरे स्टॉक के ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, मतलब यहाँ पे हम बात करें आईजीएल इस स्टॉक के बारे में। नेचुरल गैस की बात करें या फिर गैस सेक्टर के स्टॉक की बात करें, ये स्टॉक अपने आप में काफी बढ़िया मुझे तो एटलीस्ट नजर आता है। और मैंने पहले भी आपको कहा कि 2023 से लेकर 2024 तक का भी अगर आपका प्लान है अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट का, तो ये स्टॉक के ऊपर आपकी नजर तो हमेशा होनी चाहिए। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का मैनेजमेंट काफी बढ़िया काम कर रहा है, और ग्रोथ पोटेंशियल इस स्टॉक में भी काफी बढ़िया मुझे तो एटलीस्ट देखने को मिलती है। ओवरऑल बात करें मार्केट क्लोजिंग प्राइस वो 404 रुपए के आसपास की देखने को मिलेगी। मोमेंटम तकरीबन 3% के आसपास पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके भी 5 साल के मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम इधर भी जबरदस्त है, और तकरीबन 332% के काफी बढ़िया प्रकार के रिटर्न इसमें भी आपको 5 साल में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप देख सकते हो 17 साल की बात करें तो 17 साल में तकरीबन 1600% के आसपास के मल्टीबैगर रिटर्न आपको भी स्टॉक में देखने को मिलते हैं। इस स्टॉक में भी गिरावट बहुत ज्यादा आपको लगातार होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, तो जो भी गिरावट आपको देखने को मिलती है वो आप लोगों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसा मान के चल सकते हो। नीचे की तरफ 390 370 स्टॉक के काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल मुझे नजर आते हैं, और स्टॉक पिछले कई हफ्तों से लगातार 390 के आसपास घूमने की कोशिश कर रहा है। 390 का अगर लेवल टूटता है, उसके ऊपर अगर आ नहीं पाता और मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर अगर कंटिन्यू रहता है, तो स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, और नीचे की तरफ 350 की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म का विचार है, तो गिरावट से पैनिक मत होना, गिरावट का फायदा उठा के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश आप कर सकते हो। तो दोस्तों भी आखिरी स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्टॉक का नाम है RIL, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। हमारे देश का नंबर 1 स्टॉक ये निकल कर आता है जहां तक बात करें मार्केट कैप के लिहाज से। और देखिए इस स्टॉक को सिलेक्ट करने की वजह सिर्फ एक ही है, ये पर्टिकुलर सेक्टर नहीं, ये स्टॉक ही खुद एक सेक्टर है, ऐसा यहाँ पे आप मान के चल सकते हो, क्योंकि हर एक सेगमेंट में ये कंपनी भी आपको एक्टिव होती हुई देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, ऐसा यहाँ पे आप मान के चल सकते हो। तो पहला स्टॉक एफएमजीजी सेक्टर को बिलोंग कर रहा था, दूसरा स्टॉक फार्मा सेक्टर को बिलोंग कर रहा था, तीसरा स्टॉक केमिकल सेक्टर को बिलोंग कर रहा था, तो चौथा स्टॉक अगर हम बात करें नेचुरल गैस या फिर आप कह सकते हो गैस सेक्टर को बिलोंग कर रहा था, और ये पांचवा स्टॉक डाइवर्सिफाइड है, ऐसा मान के आप चल सकते हो। अगर हम बात करें इसकी मार्केट क्लोजिंग प्राइस की, वो निकल कर आती है तकरीबन 2200 रुपए के आसपास की, और मोमेंटम एक फ्लैट पॉजिटिव वाला आपको देखने को मिल रहा है। देखिए हम सभी को पता है इस स्टॉक में आने वाले टाइम में भी बहुत बड़ी बड़ी डील का सामना आपको देखने को मिलने वाला है, और ये डील ज्यादा करके आपको रिलायंस रिटेल में देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से स्टॉक में फिर से काफी अच्छी खासी अपसाइड आने वाले कुछ समय में आपको
देखने को मिल सकती है। लोगों का क्या होता है कि स्टॉक अच्छा है तो वो लोग इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं और उनको एक हफ्ते में उनका पैसे के ऊपर बहुत बड़े बड़े रिटर्न पाने के सपने वो देखने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको वही बार बार कहते रहता हूँ, स्टॉक अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, मुकेश अंबानी जैसा एक बड़ा और एक प्रॉमिसिंग नाम इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको भी उनका साथ देना है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो। और उससे उनके तरह ही आपको पेशेंस भी रखने पड़ेंगे। एकदम फटाफट अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए तो ऐसा इस मार्केट में बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। फिर भले ही आरएल का स्टॉक भी क्यों ना हो, मार्केट में देखो बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, उसके बाद जो रिकवरी हुई ना उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डबल हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर 2 महीने में हर 3 महीने में हमारा पैसा ऐसे ही डबल होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे और एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी, आने वाले कुछ टाइम में या फिर ऐसा हो सकता है कि अगले साल या उसके भी अगले साल आपको रिलायंस जियो या फिर रिलायंस रिटेल का आईपीओ भी मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। और जब भी रिलायंस जियो या रिलायंस रिटेल का आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेगी। तो उसके वजह से भी स्टॉक में काफी बड़ी वाली तेजी आपको देखने को मिलनी चाहिए जब ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होते हुए या लॉन्च होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी के लिहाज से इस स्टॉक के ऊपर भी अगर आने वाले 5 साल के लिए भी आप नजर रखोगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया और एक प्रॉमिसिंग रिटर्न ये स्टॉक देने का पूरा पूरा दमखम रखता है। अगर हम बात करें इस स्टॉक के 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में तो आप देख सकते हो मोमेंटम गजब का है और तकरीबन 400% की तेजी इस स्टॉक में सिर्फ 5 साल में आपको देखने को मिल रही है। जब तक बात करें लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस के बारे में तो आप देख सकते हो 4037% के आसपास के मल्टीपल का रिटर्न पिछले 18 साल में इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया, स्टॉक काफी शानदार है। अगर आपके पास ये भी स्टॉक है तो आई थिंक आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। बस एक चीज दिमाग में रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, ज्यादा लालच दिखाने की कोशिश मत करना। छोटे छोटा तेजी होता है ना उसी हिसाब से भागता हुआ देखने को मिलेगा। जब बड़ी डील होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी रैली भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग गिरावट ये भी मार्केट का हिस्सा है और ये भी स्टॉक में होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पैनिक होना नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यही थी वो पांचों के पांचों स्टॉक और पांचों के पांचों स्टॉक अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करने वाले हैं। और जितना मुझे समझ आता है सारे के सारे स्टॉक मेरे हिसाब से तो फंडामेंटली काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली हो सके तो आप भी अपनी नजर इनके ऊपर बनाने की कोशिश जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।